Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today I will explain you the first chapter of class 7th. This chapter name is Knowing Our Numbers. मतलब इस चैप्टर में हम अपने नंबर्स के बारे में जानेंगे. Let's learn. This is the lesson plan of this chapter. Learning treasures are इंटीजर्स. हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं. मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कैसे करते हैं? एडिशन कैसे करते हैं? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड यूजेस ऑफ ब्रैकेट. ऑपरेशन का ऑर्डर कैसा होता है और ब्रैकेट को हम कैसे यूज करते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. लेट्स बिगिन. इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. जितने भी होल नंबर्स होते हैं. होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 6 7 एक्सेट्रा. ये क्या होते हैं? होल नंबर. और इनके नेगेटिव्स. नेगेटिव्स मतलब 1 है तो -1 भी होगा, 2 है तो -2 भी होगा, 3 है तो -3, 4 -4. इनके नेगेटिव्स भी होंगे तो वो सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स. क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, प्लस का चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. -1 -2 -3 जो माइनस है वाले हैं सारे ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं. 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर. 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है. जो हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, वो कैसे करते हैं? एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, सेंटर में हम प्लेस करते हैं 0. उसके बाद हम राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा ये जाते हैं हमारे पॉजिटिव. उसके बाद यहाँ पर हमारे माइनस वाले जाएंगे नेगेटिव. -1 -2 -3 -4 -7 -6 -7 ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. अब हम मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? मॉड्यूलस या उसको ही हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, तो वो हम कैसे निकालते हैं? मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस किसी भी इंटीजर का, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. अगर हम 1 का या 2 का हम मॉड्यूलस देखेंगे तो वो 2 ही आएगा. अगर हम -2 का देखेंगे मॉड्यूलस तो वो भी 2 आएगा. हमेशा पॉजिटिव ही होता है मॉड्यूलस. ऑन अ नंबर लाइन इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द नंबर एंड 0. ये क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है 0 और उस नंबर के बीच का. मतलब 0 या वो नंबर कितने डिस्टेंस पर है. अगर हम -2 का मॉड्यूलस देखें 2 आएगा, तो 0 2 से कितना दूरी पर है? 2 दूरी पर है. इट रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. इग्नोर साइन, मतलब इसमें हम साइन को इग्नोर कर देते हैं. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज डिनोटेड एज. एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, इस ब्रैकेट में. और अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगा, माइनस का है तो भी पॉजिटिव आएगा. एडिशन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर को हम ऐड कैसे करते हैं? एडिशन कैसे निकालते हैं? एडिशन ऑफ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पर. अब इसके रूल्स देखते हैं. रूल्स फॉर एडिशन, एडिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. व्हेन वी एड अ पॉजिटिव इंटीजर टू एन इंटीजर वी मूव टू द राइट साइड एज मेनी स्टेप एज द पॉजिटिव इंटीजर हैज. अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ ही पॉजिटिव इंटीजर को एक इंटीजर के साथ ऐड करेंगे तो हम क्या राइट साइड में मूव करेंगे. कितने स्टेप? जितना वो पॉजिटिव इंटीजर का पास है. फॉर एग्जांपल ऐड -8 एंड 5. -8 में हमें 5 को ऐड करना है, तो हम शुरू कहां से करेंगे? -8 से. -8 से हमने स्टार्ट किया, हमें कितना स्टेप आगे जाना है? 5 स्टेप आगे जाना है. 1 2 3 4 5. कहां पर आ गए हम? -3 पर. तो इन दोनों का सम क्या होगा? -3. -8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? -3. तो नंबर लाइन पर इतना इजी तरीके से हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं. When we add a negative integer to an integer, अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को इंटीजर में जोड़ते हैं, we move to the left side. तो हमें लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है क्योंकि माइनस नेगेटिव कहाँ होते हैं? लेफ्ट साइड में. As many step as the negative integer has. जितना वो नेगेटिव इंटीजर होगा उतना ही हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा. जैसे हमें 4 में ऐड करना है -9 को, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम 4 से स्टार्ट करेंगे. 4 से स्टार्ट करेंगे. नेगेटिव इंटीजर हमें जोड़ना है, ऐड करना है, तो हम कहां जाएंगे? लेफ्ट साइड. कितना स्टेप? 9 स्टेप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कहां आ गए हम? -5. तो आंसर क्या होगा इसका? 4 + -9 इज इक्वल्स टू -5.
नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। जैसे हम 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12, इसको हम इजीली सीधे तरीके से निकाल सकते हैं ऐड करके। नाउ द नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स विदाउट नंबर लाइन। विदाउट नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन के हम कैसे ऐड करेंगे? There are some rule for adding positive and negative integers. तो यहाँ पर भी कुछ रूल्स है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ने के लिए। एडिशन ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ना, उसको हम सीधे तरीके से जोड़ सकते हैं। 37 प्लस 27 प्लस 49, जैसे हम नॉर्मल ऐड करते हैं, जिसका आंसर आ जाएगा क्योंकि सारे प्लस के हैं। अगर कोई साइन नहीं लगा होता है तो समझते हैं कि वो प्लस का साइन है, उसको हम इजिली ऐड करेंगे तो 113 इज द आंसर। एडिशन ऑफ 2 और मोर नेगेटिव नंबर्स, अगर हम सारे ही नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? जैसे -10 को -4 के साथ जोड़ते हैं, -10 को -4 के साथ, तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि हम माइनस वाले इंटीजर्स को ही ऐड कर रहे हैं। 10 और -10 और प्लस -4 कितना हो जाएगा? -14। दोनों को ऐड करके 14 आया। साइन किसका होगा? जो साइन दोनों नंबर्स का है। एडिशन ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तब कैसे ऐड करते हैं? When one integer is positive and the other integer is negative, then we subtract their numerical value regardless of their sign and assign the sign of that integer which has greater numerical value of the result. इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, मतलब बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे -24 है प्लस 9 है, तो 24 में से हम 9 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, लेकिन साइन किसका आएगा? साइन हमेशा उसका आएगा जो बड़ा इंटीजर होता है, बड़ा नंबर होता है। जैसे बड़ा 24 है, 9 और 24 में 24 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा? 24 का, मतलब माइनस है 24 के पास, तो 15 के पास भी क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर ये 9, अगर हम इसको ऐसे करते कि -4 प्लस 5, तो यहां अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहां 5 में से 4 को माइनस करना है, बड़े में से छोटा वाला हमेशा माइनस करेंगे, तो 1 आएगा। और साइन किसका आएगा? साइन उसका आएगा जो नंबर बड़ा होगा। जो कौन सा नंबर बड़ा है? 4 और 5 में 5 बड़ा है, 5 के पास क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस ही आएगा। इस टाइप से हम साइन लगाते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करने के लिए। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज क्या है? इजीली हम समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमेशा ही एक इंटीजर आता है, जो उनका एडिशन होता है तो हमेशा एक इंटीजर आता है, ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर किसी दो नंबर्स के हम क्या उनका प्लेस चेंज कर दें, 7 में +5 को ऐड करेंगे या +5 में 7 में -5 को ऐड करेंगे या -5 में 7 को ऐड करेंगे, आंसर हमेशा बराबर आएगा। इसका मतलब होता है a + b = b + a, मतलब a में b को ऐड करें या b में a को ऐड करें, आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा, सेम आंसर आएगा। ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? 3 इंटीजर्स होते हैं। अब 3 इंटीजर्स में भी सेम, अगर हम उनका ग्रुपिंग, मतलब अगर हम उनको अलग तरीके से ग्रुपिंग कर दें, पहले b + c को ऐड करके उसमें a को ऐड कर दें, या a + b को ऐड करके उसमें c को ऐड कर दें, आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हम डिनोट करते हैं a प्लस ब्रैकेट में b + c = a + b ब्रैकेट में +c, और यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? कि किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि सेम नंबर आए। किसी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है? वही सेम नंबर आ जाता है। a में 0 को ऐड करें या 0 में a को ऐड करें, आंसर a ही आएगा। तो ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0, किसी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी पूछेंगे तो क्या होगा? 0। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? कि किसी नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 0 आ जाए। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, अगर मेरे पास a है, तो उसमें हम उसके माइनस के a को ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। इसको बोलते हैं, a का एडिटिव इनवर्स होगा -a और -a का एडिटिव इनवर्स होगा a। एक एग्जांपल में देखें, 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2 और -2 का एडिटिव इनवर्स होगा 2। तो हम 2 में अगर -2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 2 में से 2 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं।
नेक्स्ट देखते हैं सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सबट्रैक्शन कैसे करते हैं? अभी तक हम एडिशन सीख रहे थे, अब हम देखते हैं सबट्रैक्शन। टू सबट्रैक्ट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन वी फॉलो द गिवन रूल। कुछ हम रूल फॉलो करते हैं। तो पहला रूल है हमारा, टू सबट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। किसी पॉजिटिव नंबर को अगर हम किसी नंबर्स में से सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें कहाँ? लेफ्ट साइड जाना होगा। जैसे हम 4 में से 2 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें कहां? 4 से स्टार्ट करेंगे लेकिन 2 लेफ्ट साइड जाएंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं। माइनस मतलब लेफ्ट साइड, और अगर प्लस है तो राइट साइड जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू सबट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम द अनदर नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। हम को अगर नेगेटिव इंटीजर को सबट्रैक्ट करना है एक पॉजिटिव इंटीजर में से तो हमें राइट साइड जाना पड़ेगा। जैसे 4 में से हमें सबट्रैक्ट करना है -2 को, तो हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे राइट साइड। 4 और -2 तो कितना हो जाएगा? 6 इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यहां क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी में सेम, अगर हम किसी नंबर्स में से किसी दूसरे नंबर को, किसी इंटीजर में से किसी दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जो आएगा वो इंटीजर ही आएगा। 5 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। 2 भी क्या है? एक इंटीजर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर जैसे हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या 2 में से 3 को, तो आंसर हमारा चेंज आएगा। 3 में से 2 को करेंगे तो 1 आएगा, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 का साइन माइनस है। तो ये क्या है? ये एग्जिस्ट नहीं करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती है। एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये भी इसमें नहीं होती है। किसमें होती है? एडिशन में। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहां हमें क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। तीनों को प्लस करना है तो नॉर्मली हम प्लस कर देंगे क्योंकि तीनों के साइन क्या है? पॉजिटिव है। सब्ट्रैक्ट करना है -18 फ्रॉम 12। 12 में से -18 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें कहां जाना पड़ेगा? राइट साइड, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस करके क्या आ जाएगा? 30। ऐसे ही कुछ ये एग्जाम्पल है। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। This is Mind Boggler 1.1. Let's start the question. The first question is, in a quiz, positive marks are given for correct answer. एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं रॉन्ग आंसर के लिए। इफ मोहन स्कोर्स इन 5 राउंड बट 30, -10, -20, 30 एंड 20, अगर मोहन ने स्कोर किए हैं 5 राउंड्स में 30, -10, -20, 30 एंड 20, व्हाट वाज हिज द टोटल आफ्टर 5 राउंड? तो टोटल उसका कितना होगा 5 राउंड के बाद? तो आइए देखते हैं उसने कितना स्कोर किया 5 राउंड में। 30, -10, -20, 30 एंड 20। तो हमको बताना है कि उसने टोटल 5 राउंड में टोटल कितना स्कोर किया। तो टोटल हम निकालेंगे सबको प्लस करके। टोटल कैसे निकालते हैं? 30 प्लस -10 प्लस -20 प्लस 30 एंड प्लस 20। अब जो प्लस प्लस वाले होंगे उनको एक साथ ऐड कर देंगे। 30 प्लस 30 कितना होता है? 60। 60 और 20 कितना होगा? 60 और 20 होगा 80। अब जो माइनस माइनस वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर देंगे। -10 और -20 दोनों को प्लस करते हैं, कितना आएगा? -30। अब हम क्या करेंगे? 80 में से हमें 30 को माइनस करना है कि -30 है तो 80 में से हम 30 माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? 80 में से 30 जाएगा तो आंसर आएगा 50। उसने कितने मार्क्स गेन किए? 50 मार्क्स। Come to the next question. If a plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level, अगर एक प्लेन फ्लाइंग कर रहा है 5000 मीटर above the sea level के 5000 ऊपर, at a particular point, एक पॉइंट से it is exactly above a submarine floating 800 मीटर below the sea level. एक सबमरीन क्या कर रही है? 800 मीटर नीचे, सी लेवल के नीचे फ्लोट कर रही है। What is the vertical distance between them? अब यहाँ ये है हमारा सी लेवल। इस सी लेवल से ये जो यहां पर है हमारा, ये हमने सी लेवल माना। यहां पर हमारा प्लेन फ्लाई कर रहा है, ये है एरोप्लेन। इसका डिस्टेंस हमें दे रखा है 5000
मीटर अबव, ये पूरा 5000 मीटर है। यहाँ सबमरीन है एक, जिसका हमें दे रखा है कितना, 800 मीटर बिलो, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है सी लेवल के। दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम कैसे निकलेगा, 5, दोनों को प्लस कर देंगे, इतना प्लस इतना, दोनों का टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा 5000 मीटर प्लस 800 मीटर, कितना हो जाएगा 5800 मीटर। दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस होगा 5800। नाउ फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स, फाइंड करना है हमें सम। सम कैसे निकालते हैं, दैट मीन दोनों का ऐड। तो फर्स्ट आप इजीली खुद कर सकते हैं, 8 प्लस 18 दोनों इजीली ऐड हो जाएगा। यहाँ 10 को प्लस करना है माइनस के, 35 को प्लस करना है -11 में, 35 को ऐड करना है -11 में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 35 -11, 35 में से 11 माइनस करेंगे तो 24 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इवेल्यूट द फॉलोइंग आइदर बाय डायरेक्टिंग मेथड और बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। इनको हमें डायरेक्टली मेथड से या नंबर लाइन से इवेल्यूट करना है। तो इसमें से मैं आपको सेकंड करके बताऊंगी, ए आप खुद से करेंगे, जो माइनस माइनस वाले होंगे उनको एक साथ ऐड कर देंगे, जैसे मैंने इसमें किया था। -3 -7 कितना हो जाएगा, -10, माइनस का 10 है और प्लस का 4 है, तो आंसर उसके अकॉर्डिंग आएगा बी। मैं आपको यहां करके दिखाती हूँ, 4 का भी 7 प्लस -5 प्लस 1। अब प्लस प्लस वाले पहले प्लस कर लेंगे, 7 और 1 प्लस प्लस वाला है, 7 और 1 कितना होता है 8, और ये क्या है -5। 8 में से -5 को माइनस करेंगे, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 इज द आंसर। अब यहाँ पर हम बड़े में से छोटा वाला माइनस कर रहे हैं, साइन किसका आता है ऑलवेज, जो बड़ा नंबर, बड़ा डिजिट होता है, बड़ा नंबर होता है उसका। नेक्स्ट देखते हैं, राजेश गोज 80 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम अ पॉइंट ए। यहां मैं इनको रफ करती हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, राजेश गोज 18 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम अ पॉइंट ए। एक पॉइंट है ए, यहां से राजेश जा रहा है 80 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ए, देन ही गोज 30 किलोमीटर साउथ। अब नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब वो उस यहां से कितना गया, यहां से गया 30 किलोमीटर साउथ, यहां पर वो 30 किलोमीटर चला गया, तो ये टोटल है 30। यहां से यहां तक हमारा टोटल 30 है, ये वाला पॉइंट से हमारा यहां तक 18 है। फ्रॉम द अलोंग द सेम रोड, उसी रोड से, तो वहीं से हम गया। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स द नॉर्थ इज रिप्रेजेंटिंग बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर जो डिस्टेंस है नॉर्थ का वो रिप्रेजेंट होता है पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब 18 क्या है हमारा पॉजिटिव है। एंड हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवलिंग टुवर्ड द साउथ। तो आप साउथ की तरफ का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, अगर नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव हो रहा है तो साउथ की तरफ क्या होगा, साउथ का डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। अगर नॉर्थ में पॉजिटिव है साउथ में नेगेटिव होगा, ईस्ट में पॉजिटिव है तो वेस्ट में नेगेटिव होगा। व्हाट विल बी द राजेश फाइनल पोजीशंस रिप्रेजेंट एज, क्या पोजीशन है फाइनल कि वो साउथ की तरफ जा रहा है, और कितनी पोजीशन है उस पॉइंट से, अगर हम करें तो 18 में से -30 को माइनस कर देंगे तो उसकी पोजीशन हो जाएगी 30 में से 18 माइनस करेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस ही करना होगा, 13 में से 18 माइनस किया 12, और साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, तो 30 बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का 12 का, तो -12 किलोमीटर साउथ। अब हम देखते हैं सिक्स्थ, वेरीफाई a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज दे रखी है, हमें वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ हमें a इज इक्वल्स टू दे रखा है 3, b इज इक्वल्स टू दे रखा है -8, तो a के प्लेस पर हम लिखेंगे 3, b की प्लेस पर लिखेंगे -8। अब पहले यहाँ पर b लिखेंगे -8 और a की वैल्यू लिखेंगे 3, दोनों को ऐड करके देखते हैं, अगर इक्वल आएगा तो ये सेम है, मतलब हमेरी वेरीफाई होती है। 3 और 8 में से 3 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस है तो कितना आएगा, 8 में से 3 गया 5, साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा तो माइनस। अब यहां पर भी 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, तो 8 बड़ा है तो -5, तो इक्वल आ गया, तो ये कंडीशन वेरीफाई हो गई।
सेकंड आप खुद से करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। 202 में क्या प्लस करें जो जीरो आ जाए, तो 202 में माइनस 202 प्लस करेंगे तो माइनस, अगर 202 में से 202 जाएगा तो जीरो आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं -1 प्लस, अब यहां क्या नहीं है 22, अब यहां पर क्या नहीं है, पहले इसको लेंगे हम -1 को और यहां पर -4 को, इसको, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। -120 में क्या प्लस करें जो प्लस का 120 आ जाए, तो इसका जस्ट डबल, 240 में से 120 जाएगा तो 120 आ जाएगा प्लस का। यहाँ -12 है, इधर -14 है तो यहाँ -14 आ जाएगा और यहाँ -12 आ जाएगा इक्वल करने के लिए। अब देखते हैं सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 8th क्वेश्चन हम यहां करते हैं। 8th क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां मैं आपको करके दिखाती हूँ सी, क्योंकि दोनों माइनस वाले हैं। यहां आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। -96 में से पहले ए करके दिखाते हैं फिर सी करके दिखाते हैं। -96 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 42 में से सब्ट्रैक्ट करना है, -96 फ्रॉम 42 में से सब्ट्रैक्ट करना है -96 को। अब माइनस माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस, 42 प्लस 96, अब 42 में 96 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 138। सी देखते हैं, -46 में हमें माइनस करना है माइनस के 46 को, तो क्या आएगा माइनस का 46, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 46, तो -46 प्लस का 46, 46 में से 46 माइनस करेंगे 0, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 9 देखते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज दिस, दो नंबर का सम इतना है, उसमें से एक इतना है, तो फाइंड द अदर। अदर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस नंबर। इनके सम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को सम करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है 82 में से। तो पहले आप इन दोनों को सम करेंगे और फिर उसका 82 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11 देखते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द 198 एंड 66। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 198 का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का 198 और -66 का एडिटिव इनवर्स होगा 66। तो क्या होता है, अपोजिट साइन वाले इनके क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। कम टू द नेक्स्ट, do it yourself. Write a pair of integers whose sum is 0. ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम 0 आएगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस का 2 एंड माइनस का 2। इनका अगर हम सम करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा। ऐसे कुछ भी हो सकता है, 2 और -2, 3 और -3, 100 और -100, कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 2। सेकेंड इज -3, तो -1 और 2 का हम डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, जैसे हमने जनरली सीखा है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है इंटीजर्स के लिए। आइए देखते हैं। प्रोडक्ट, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स का, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव है, तो इनका अगर हम मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अगर एक उसमें पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इंटीजर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। Now the next is product of even number of negative integer is positive and the product of odd number of negatives integer is negative. Now फैक्ट फाइल देखते हैं, इसी से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस प्लस की तो माइनस। दैट मीन्स अगर सेम साइन की हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन, अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों सेम साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा। अगर डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस आएगा। इस फैक्ट से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज जैसे हमने पढ़ा था सेम वही प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए कैसे काम करती है, इंटीजर के लिए सम है वही काम करती है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर हम 2 इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर हमेशा एक इंटीजर ही आता है। अगर ए और बी कोई इंटीजर है तो सी अगर उनको मल्टीप्लीकेशन करके एक इंटीजर ही आएगा। एग्जाम्पल, +5 और -3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो -15 वो भी क्या है, एक इंटीजर ही है, -15 एक इंटीजर है। कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर एक
अगर टू इंटीजर्स का हम ग्रुपिंग चेंज कर दें, जैसे a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a, मतलब a में b की मल्टीप्लाई करें या b में a की, आंसर सेम आएगा। इंटीजर्स का हम ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर कुछ भी हो आंसर सेम आता है। एग्जांपल देखते हैं, -5 मल्टीप्लाई 8, तो -40 आ रहा है, 8 की अगर -5 में करेंगे तो भी -40 ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर 3, इसमें 3 इंटीजर्स होते हैं, अगर 3 इंटीजर्स की ग्रुपिंग चेंज कर दे, ऑर्डर चेंज कर दे, तो उनका क्या होगा, ग्रुपिंग चेंज कर दे तो क्या होगा, आंसर तब भी सेम आएगा। ग्रुपिंग यहाँ हमने बी और सी की करी थी, यहाँ पर हमने ए और बी की कर दी, तो आंसर क्या आया हमारा, दोनों टाइप में सेम आएगा, और ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इसका मतलब क्या होता है, एडिशन के ऊपर, मतलब एडिशन ओवर एडिशन, मतलब ए बी प्लस सी दोनों एडिशन में होंगे और मल्टीप्लिकेशन होगी ए की। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए को बी और सी में, इसका मतलब है हमें ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है बी और सी को इक्वली। तो हमने ए की पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर बीच में प्लस का साइन लगा दिया, फिर ए को हमने सी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए में हमने सी की मल्टीप्लाई कर दी। यही क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। इनको हमने एग्जाम्पल से सीखेंगे आगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, किसी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। किसी नंबर में अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे या 1 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा। जैसे 13 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अब इनवर्स मतलब हमें 1 लाना है, ऐसा नंबर अगर किसी उस नंबर में हम किसी की भी मल्टीप्लाई करें वो 1 आ जाए। तो अगर ए है, जैसे अगर 2 है, तो अगर 2 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें जो 1 आ जाए, 2 में हम 1/2 की कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जैसे a में 1/a की मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a में a की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का क्या होता है, उसका इनवर्स, मतलब उसका अपॉन में इनवर्स। नाउ एग्जांपल्स, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, सेम वही अभी जैसे मैंने सिखाया था, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है -12, 3 और 4 का। तो जनरली जैसे हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, 2 की ग्रुपिंग कर लेंगे, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 या 12, प्लस माइनस है तो साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ पर 12 में 12 की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन दोनों साइन क्या है, माइनस के, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। सिर्फ इस एक्सरसाइज में खेल है, इस चैप्टर में खेल है साइंस का, साइन का। साइन हमें ध्यान से लगाना है जैसा हमने सीखा है। अब वेरीफाई करनी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है ए को, तो यहाँ वैल्यू दी गई है, वैल्यू पुट ऑन करके आंसर निकालना है। पहले एलएचएस निकालेंगे फिर आरएचएस, और दोनों को इक्वल हम दिखा देंगे। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको देखिएगा। उसके बाद हम आते हैं माइंड बॉगलर 1.2, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, अभी हमने सीखा था। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें 3 है, मैं आपको फर्स्ट और सेकंड करके दिखाती हूँ, थर्ड आप खुद से करेंगे। फर्स्ट का ए है हमारा -20 मल्टीप्लाई बाय -30 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ 2 का पेयर बना लेते हैं, पहले हम 20 और 30 की कर लेते हैं। माइनस माइनस है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई तो होगी, 2 3 6 और 2 0 600 तो आएगा। साइन हम कैसे देखेंगे, दोनों सेम साइन है, सेम साइन मतलब प्लस आएगा, सेम साइन में प्लस आता है, और इसमें हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6000। सेकंड हम बी वाला देखते हैं, बी वाले में है हमारे पास 103 माइनस का मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा नंबर ही 0 हो जाता है, तो हम फिर भी हम ग्रुपिंग से करेंगे। -1 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 103 -103 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। नेक्स्ट आप खुद से करेंगे। सेकंड देखते हैं, वेरीफाई करना है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, वेरीफाई करना है ए प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमें ये फॉर्मूला दिया है, यहाँ हमें वैल्यू पुट ऑन करनी है, ए हमें -2 रखना है, बी हमें -3 और सी हमें -4। आइए इसको करके देखते हैं। पहले हम एलएचएस देखेंगे। एलएचएस है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी।
ए की वैल्यू हमें दिया हुआ है -2 और उसके बाद हम देखते हैं बी की वैल्यू है हमारे पास -3 और सी की वैल्यू है -4। ओके, अब -2 मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, -3 और -4 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, 2 7 जार 14, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, दैट मीन साइन आएगा प्लस का। अब हम देखते हैं RHS, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C। A हमारे पास है -2 और B है हमारे पास -3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। A हमारे पास है -2, C है हमारे पास -4, -2 और -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 साइन आएगा प्लस का, फिर हम प्लस करते हैं, 2 4 8 और साइन दोनों माइनस के हैं तो प्लस का आएगा, 6 and 8 होता है 14। तो ये क्या हो गया हमारा, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये क्या हो गई, वेरीफाई, जो हमें कंडीशन दी है वो वेरीफाई हो गई। थर्ड हमारा प्रोडक्ट निकालना है हमें सुइटेबल प्रॉपर्टीज से। तो सुइटेबल प्रॉपर्टीज मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 9900 को हम इसको लिख सकते हैं -100 + 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। 9000 को इससे, फिर 9000 को 1 से करेंगे। ऐसे ही हम -27 इसको सॉल्व आप खुद से करेंगे, 1000 -2 लिख सकते हैं, -27 की पहले 1000 में करेंगे, फिर -27 की 2 में करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। A child is standing on a bridge 23 मीटर above the river. एक चाइल्ड खड़ा है ब्रिज के 23 मीटर अबव, थ्रो अ स्टोन इन द रिवर, उसने स्टोन फेंका रिवर में। फाइंड द पोजीशन ऑफ द स्टोन आफ्टर 35 सेकेंड, 35 सेकेंड बाद स्टोन की पोजीशन क्या होगी। इफ द स्टोन लेवल फॉल एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, अगर वो स्टोन फॉल कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड में, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है Speed is equals to distance upon time। हमें निकालना है डिस्टेंस। स्पीड क्या है 1 मीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारे पास हमें निकालना है 35 सेकेंड में। डिस्टेंस हो जाएगा 1 × 35 35 मीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 35 मीटर उसका डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन अ क्लास टेस्ट कॉन्टेनिंग 16 क्वेश्चंस 4 मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट में 16 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए और -2 मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर, -2 दिए जाते हैं रॉन्ग आंसर के लिए। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ 2 है, फर्स्ट करके दिखाते हैं। मोहित अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन बट 4 ऑफ देम आर करेक्ट। मोहित ने सारे क्वेश्चन करे लेकिन उसमें से 4 सिर्फ 4 ही करेक्ट थे, तो उसने 16 अटेम्प्ट करे, 16 क्वेश्चन थे। मोहित अटेम्प्ट 16 क्वेश्चंस, उसने करेक्ट करे 4। अब मार्क्स उसे कैसे मिलेंगे, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे, तो 4 × 4 उसे 16 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट के लिए। मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए उसे कितने मिलेंगे, उसने 16 में से 4 करेक्ट किए तो 12 उसने रॉन्ग किए, 12 रॉन्ग किए और 12 के लिए उसके माइनस कितने होंगे, -2 मार्क्स, -2 मार्क्स 12, तो -2 24, उसको -24 मिले रॉन्ग आंसर के लिए। तो टोटल मार्क्स उसके कितने हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 16 प्लस -24, उसको मार्क्स मिला, नेगेटिव मार्क्स मिला उसको 4 और 4 8, -8 मार्क्स मिले। सेकंड आप खुद से करेंगे। 6 देखते हैं, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स ब्लैंकेट, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ब्लैंकेट। इन वन सीजन कंपनी मेड 15,000 ब्लैंकेट, एक सीजन में कंपनी ने 15,000 ब्लैंकेट बनाए।
आउट ऑफ देम 6000 ब्लैंकेट वर डिफेक्टिव ड्यू टू इम्प्रॉपर वेविंग। उसमें से 6000 ब्लैंकेट क्या थे, डिफेक्टिव थे। कंपनी सोल्ड फ्रेश पीस एट द प्रॉफिट ऑफ 200 पर पीस एंड डिफेक्टिव पीसेस एट द लॉस ऑफ 180 पर पीस। फाइंड इट्स लॉस और प्रॉफिट। आपको मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, इसे आप खुद से करेंगे। कंपनी ने टोटल इतने बनाए, उसमें से 6000 ब्लैंकेट डिफेक्टिव थे। तो पहले हम कौन से फ्रेश पीसेस निकालेंगे। फ्रेश पीसेस कैसे निकलेंगे, 15,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो फ्रेश पीसेस निकलेंगे 9,000 फ्रेश पीसेस हैं। अब फ्रेश पीसेस को उसने कितना बेचा, इसको मैं ही करके बताती हूँ। कॉस्ट प्राइस, फ्रेश पीसेस के प्राइस क्या होंगे, प्राइस ऑफ फ्रेश पीसेस FP 9,000 मल्टीप्लाई बाय 200 और डिफेक्टिव पीस उसने लॉस पर बेचा 180 पर पीसेस। तो प्राइस ऑफ डिफेक्टिव पीस, प्राइस डिफेक्टिव कितने थे 6000, उसने बेचा माइनस के 180, माइनस का 180 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या बताना है, फाइंड इट्स टोटल, फाइंड इट्स लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18, 0 0 0 0 0 और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 18 में 6 की 108, 0 0 0 0, यह आ जाएगा माइनस का इतना। तो उसको हमें प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हमारा ये फ्रेश पीस वाले प्राइस ज्यादा है। तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे 108 0 0 0 0, इसको माइनस करके जो आंसर आएगा उसका प्रॉफिट होगा। अब हम देखते हैं डिवीजन्स। डिवीजन कैसे करते हैं इंटीजर का, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज आल्सो सिमिलर टू द डिवीजन ऑफ अ होल नंबर एक्सेप्ट द प्लेसिंग ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव। डिवीजन भी सेम होता है जैसे हम नॉर्मल नंबर्स का करते हैं। अब देखते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो उनका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, अगर टू नेगेटिव होंगे तो उनका कोएफिशिएंट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो उसका नेगेटिव आएगा, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में करा था। सेम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए वैलिड नहीं होती है। अगर हम टू इंटीजर से और बी, तो a डिवाइड बाय b, ये जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही आए। जैसे 7 में हम 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर हो जाता है, जिसके बारे में हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। डिवीजन इज नॉट कम्युनिकेटिव और फॉर इंटीजर, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होती है इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लगती है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो लगाते हैं, जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। 0 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, 0 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। अगर ए से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो वो मीनिंगलेस है, वो सही नहीं हो सकता। मतलब 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो जीरो आता है, लेकिन किसी नंबर से 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, ये गलत होता है। अब डिवीजन बाय 1 कीपिंग इंटीजर अनचेंज, अगर किसी में हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो इंटीजर क्या होता है, अनचेंज होता है, सेम रहता है। डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय इटसेल्फ, अगर उसी इंटीजर को हम सेम इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। जैसे हम -2 को -2 से करेंगे तो भी 1 आएगा। अगर सेम नंबर से, सेम इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। यही क्या होती है, डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। ऑपरेशन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड यूजेस ऑफ ब्रैकेट। ऑर्डर, ऑपरेशन का ऑर्डर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था बोर्ड मास, ये बहुत ही इजी है, BODMAS, बोर्ड मास। और इस ऑर्डर से हम चलते हैं, B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन। ये क्या है, बोर्ड मास का रूल है, जो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लास में भी। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, देखते हैं। 0 से अगर -8 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, -36 है, 9 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिएगा। अगर कोई इश्यू आता है तो आप अपनी टीचर से या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करना है बोर्ड मास के रूल से, आइए इसको समझाते हैं।
सिंप्लीफाई करना है तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। माइनस 18 में से माइनस 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। फिर 28 में से 9 माइनस करेंगे, 28 में से 9 माइनस किया तो 19 आया। फिर हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 15, फिर 9 प्लस 15 करेंगे तो 24 आएगा। 36 में से 24 को माइनस कर देंगे तो 12। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें हम बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, और उसके बाद हम ऑपरेशंस लगाते हैं। आइए चलते हैं माइंड बॉगलर 1.3 डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का ये है -36 से को डिवाइड करना है, -36 को डिवाइड करना है -12 से। तो माइनस माइनस है तो पॉजिटिव आएगा। अब हम 12 3 36, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 3। 0 से हम डिवाइड करेंगे -46 को, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। -36 को किससे डिवाइड करें तो माइनस का 6 आए, तो माइनस से तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें माइनस लाना है। अब 6 6 36 होता है, तो 6 से। 23 को किससे डिवाइड करें जो माइनस का बनाए, प्लस है ये तो माइनस लाना है, तो माइनस तो करना पड़ेगा। माइनस के 23 से 23 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ डिवाइड करना है हमें, माइनस प्लस लाना है आंसर में, तो एक माइनस है तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा। तो 38 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जार 16 का 6, 1 2 3 जार 6 एंड 1 7 76। -11 को -11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड elevator descend into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर डिसेंट होता है एक माइन शेफ्ट में किस रेट से, 6 मीटर पर मिनट की रेट से। इफ द डेसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर डेसेंट स्टार्ट होता है ग्राउंड के 10 मीटर अबव से, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच -350 मीटर डीप फ्रॉम द ग्राउंड। तो -350 से हमें क्या करना पड़ेगा, 350 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। हाउ लॉन्ग, अब ये हमारा डिस्टेंस आ गया, हमें क्या पता लगाना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लेगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें दी हुई है 6 मीटर पर मिनट और डिस्टेंस हमें दिया है, डिस्टेंस हमारा निकल गया -35। तो इससे हम डिवाइड करके इसका आंसर निकाल देंगे। सेकंड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। A temperature of a town A at 2 p.m. was 31 डिग्री सेल्सियस above 0 डिग्री सेल्सियस। एक टेम्परेचर एक टाउन का टाउन ए का 2 p.m. पर है, 31 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर रिकॉर्ड एट द 8 p.m. was 24 डिग्री सेल्सियस। 8 p.m. पर उसका जो रिकॉर्ड किया गया वो 24 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर फॉल्स एट द कांस्टेंट रेट पर आर, अगर हर पर आर वो कांस्टेंट रेट पर फॉल हो रहा है, फाइंड द फॉल इन द टेम्परेचर पर आर। तो हमें फॉल हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे टाउन ए का टेम्परेचर जो डाउन हुआ है, कितना टेम्परेचर, पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 p.m. से 2 p.m. के बीच का डिफरेंस कितना, 6 आवर्स, कितना हो जाएगा 6 आवर्स। अब हम निकालेंगे जो टेम्परेचर गिरा है, मतलब 31 डिग्री सेल्सियस था, 24 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। थर्टी 31 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देंगे 24 डिग्री सेल्सियस को, कितना आ जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। हमें फाइंड आउट करना है, वो कांस्टेंट रेट पे गिरा है, तो फाइंड आउट द फॉल टेम्परेचर पर आवर। टेम्परेचर, फॉल टेम्परेचर पर आवर कितना आ जाएगा 7/6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 से इसको 6 1 जार 6 बचा 1 पॉइंट हम लगा लेंगे, 6 1 जार 6 4 6 5 जार 30 6 6 जार 36 6 5 जार 30 अप्रॉक्स इतना 1.15 6 6 जार 36 16
डिग्री सेल्सियस पर आवर कितना इतना लॉस हुआ। अब हमें 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं ए और बी, जिसमें हम ए और बी की वैल्यू ऐसी रखें जो ए से अगर हम ए को डिवाइड करें 5 से तो बी क्या आए, माइनस का बी आए हमारा आंसर। तो यहां हमने एक पेयर बताया है इन्होंने माइनस का 10 कॉमा माइनस का 2। अब यहां ए की जगह -10 डिवाइडेड बाय 5। अब हम देखते हैं क्या आएगा, -2, 5 2 10। और हम पेयर्स क्या बना सकते हैं, हम यहां बना सकते हैं माइनस का 20 और माइनस का 4। -20 हम करेंगे डिवाइडेड बाय 5, तो 5 4 20 माइनस का 4। ऐसे ही हम बना सकते हैं माइनस का 30 और माइनस का 6, -30 -6। एक पेयर हम बना सकते हैं -40 -10। इस टाइप से हम पेयर और भी बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 113 माइनस का 113। दो नंबर का प्रोडक्ट है माइनस का 113। इफ वन ऑफ द नंबर इज -9 फाइंड द अदर। 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है, -113। अगर एक नंबर इसमें है 9 तो अदर नंबर कैसे निकलेगा, -113 डिवाइडेड बाय 9। इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज पर सेलिंग अ न्यू रजिस्टर। एक शॉपकीपर अर्न करता है एक शॉपकीपर अर्न करता है प्रॉफिट 5 रुपीज एक नया रजिस्टर बेचने में, और लॉस होता है उसको एक पुराना ओल्ड स्टॉक के रजिस्टर को बेचने में। ना पर्टिकुलर डे ही इनकर अ लॉस ऑफ 6 रुपीज। एक दिन उसको 6 रुपीज का लॉस हुआ बाय सेलिंग 10 न्यू रजिस्टर, जबकि उसने 10 न्यू रजिस्टर सेल किए। तो हमको बताना है हाउ मेनी ओल्ड रजिस्टर डिड ही सेल ऑन द पर्टिकुलर डे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे उसका टोटल न्यू रजिस्टर का कितना, जो उस दिन उसने न्यू रजिस्टर सेल किए। न्यू रजिस्टर, तो उसने 10 न्यू रजिस्टर सेल किया। एक न्यू रजिस्टर पे कितने का, 5 का प्रॉफिट होता है, तो 10 5 50। अब उसने क्या किया, उसको लॉस हुआ 6 रुपीज का। लॉस उसको उस दिन कितना हुआ, 6 रुपीज का। तो हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 में से 6 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 44। अब 44 उसको उसने हमें पुराने रजिस्टर को सेल करके उसको 44 रुपीज मिले। तो उसको कैसे, कितने रजिस्टर उसने सेल किए, ओल्ड रजिस्टर सेल उसने कितना किया, 44 डिवाइडेड बाय 2। उसको 2 का लॉस हो रहा है तो उसने 22 पुराने कितने रजिस्टर सेल किए, 22 रजिस्टर सेल किए होंगे। सेकंड लास्ट हम देखते हैं 8। यहां सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ 2 है, मैं आपको ये ए करके दिखाती हूँ। इसको हमें बोर्ड मास के रूल से करना है। पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स और 13 में से 3 माइनस करेंगे, बाकी सबको हम ऐसा ही नोट कर एज इट इज नोट कर लेंगे। -10 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 13 में से 3 गया 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -5 ब्रैकेट क्लोज। अब हम ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। माइनस का 10 मल्टीप्लाई 25 में से 10 माइनस किया 15 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज। अब हम मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 14 ब्रैकेट क्लोज 14 प्लस -10 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 150 आएगा और साइन आएगा माइनस का। ये ब्रैकेट भी सॉल्व हुआ डिवाइडेड बाय -5 से डिवाइड करना है -15 को 150 को -150 से डिवाइड करना है -5 से। आइए देखते हैं, 5 से हम करेंगे 5 3 15 0 माइनस माइनस है तो प्लस आएगा। अब 14 प्लस 30 कितना होता है
44 इज द आंसर। लास्ट आप खुद से करेंगे, इसमें आपको सिर्फ एक ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर प्लस करना है। अब हम देखते हैं चैप्टर समरी। A collection of whole numbers and negative numbers is known as integers. All integers can be represented on the number line. Integers are closed for addition and subtraction. That is, if a and b are two integers, then a plus b and a minus b are also integers. Integers are closed under multiplication. That is, for two integers a and b, a multiply b is an integer. Multiplication is commutative for integers. That is, a multiplied by b is equals to b multiplied by a for the integers a and b. मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर द इंटीजर्स a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अब ग्रुपिंग चेंज कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी a में, a ओवर एडिशन, a को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है b और c में, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, जब पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है, ऑलवेज नेगेटिव आता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको चैप्टर समरी में दिखाई गई हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।